हम उसको वोट देंगे जो विकास करेगा, देश को एकता और अखंडता से में लाएगा, उसकी जो है उसको खंडित होने से बचाएगा। इस बार वोट जो है वो जातिवाद पे नहीं जाएगा। महंगाई तो सबसे बड़ा मुद्दा तो महंगाई का ही है। गरीब इंसान क्या करेगा बेचारा, जिनके पास रोजगार नहीं है। हिंदू और मुसलमान और सिख ईसाई का यहाँ पर कोई मसला नहीं है जो कि खड़ा किया जा रहा है, क्योंकि उसके बगैर जो है वो आग नहीं लगती है, और जब तक आग नहीं लगेगी तो रोटी नहीं पकेगी। छाए हैं नफरतों के अंधेरे हर एक सिमत, यारो कोई तो आए जो मोहब्बत के चिराग जलाए। अलीगढ़ में एक बार फिर से बड़े मियाँ किधर चले की टीम पहुंच गई है। ये हमारा दूसरा शो यहाँ से करने जा रहे हैं। अलीगढ़ वो जगह है जिसने एजुकेशन पर बड़ा काम किया है। कभी मोहब्बत के चिराग जलाने के तौर पर ये शहर जाना जाता था, लेकिन वक्त ने क्या करवट ली है यहाँ पर, इस मौजूदा सियासत का कितना असर पड़ा है यहाँ पर, और अभी यहाँ की सियासी सरजमीन किस तरफ जाती दिखाई दे रही है, ये हम फिर से एक बार समझने आए। क्योंकि अब वक्त ये कह सकते हैं कि बहुत कम बाकी है। 3 दिन या 1-2 दिन के अंदर जो वोटिंग होनी है उस पर बहुत कुछ, ये कहते हैं कि आखिरी के 7 दिनों में पलड़ा किस तरफ जाता है मालूम पड़ जाता है। लोग अपना मन बना चुके होते हैं। तो यही समझने के लिए आए हैं हम अलीगढ़ में। हम एक बार फिर से अलीगढ़ आए हैं यहाँ का सियासी मिजाज जानने के लिए, ताकि वोटिंग से ठीक पहले अंदाजा हो सके कि आखिर इस बार अलीगढ़ का मुसलमान क्या सोच रहा है। क्या है इस बार, अगर देखें तो अब बस वोट डालने ही है, वक्त थोड़ा सा बचा है। मौजूदा सियासत ने अलीगढ़ को कितना बदला है, या अलीगढ़ इस मौजूदा सियासत को कैसे देख रहा है? देखिए, अलीगढ़ के बारे में ये कहा जाता है कि खुद साक़ी कौसर ने रखी मैखाने की बुनियाद यहाँ, तारीख़ मुरतब करती है दीवानों की रूदाद यहाँ, कौसार यहाँ झुक जाते हैं, तूफ़ान यहाँ रुक जाते हैं, इस काखे फ़कीरी के आगे शाहों के महल झुक जाते हैं। तो अलीगढ़ जो है वो डेवलपमेंट पे वोट देता है हमेशा। अलीगढ़ कभी भी ना किसी पार्टी को देखता है ना किसी व्यक्ति को देखता है। अलीगढ़ ये देखता है कि डेवलपमेंट कौन करेगा। अब जिसने भी डेवलपमेंट किया है या जो डेवलपमेंट करने वाला है या आश्वासन दे रहा है, उसके ऊपर अलीगढ़ के लोगों ने मन बनाया है कि डेवलपमेंट पे वोट देंगे। अब देखिए आगे क्या होता है। अच्छा, तोलते बहुत हैं यहाँ के लोग। ये बताइए, जो मौजूदा गवर्नमेंट है उसको किस तरह से तोला? डेवलपमेंट हुआ नहीं हुआ, किस पार्ट में ज़्यादा वजन दिख रहा है? इसमें तो हर आदमी का अपना अलग अलग नज़रिया होता है। अब किसी को कुछ फ़ायदा हुआ है तो वो ये सोचता है कि सरकार ने फ़ायदा दिया, किसी को फ़ायदा नहीं हुआ तो सोचता है सरकार ने नुकसान दिया। तो इसमें हर आदमी का अपना अलग अलग नज़रिया है। लेकिन कलेक्टिवली वोट किधर जाएगा ये तो 10 तारीख को ही पता लगेगा, इससे पहले कोई अंदाज़ा नहीं लगा सकता। इस बार का मुस्लिम बड़ा खामोश है, या ये कह सकते हैं कि ज़्यादा संजीदा हो गया है, पत्ते नहीं खोल रहा अपने। मुसलमान इस बार कुछ समझदार हो गया है, क्योंकि अभी तक वो अपना मत दान करता था और दान के एवज में कुछ मिलने का और ना लेने की कोई आशा रखनी चाहिए ना होती थी। अब मत दे करेगा, तो मत दे में और दान में बहुत बड़ा फ़र्क है। इसलिए अब अगर मत को हमें अपना देना है और इंतखाब करना है तो हमें खामोशी से रहना चाहिए। हम उसको वोट देंगे जो विकास करेगा, देश को एकता और अखंडता से में लाएगा, उसकी जो है उसको खंडित होने से बचाएगा। देश की प्रोग्रेस सबसे आगे है, भाईचारा सबसे आगे है। हम भाईचारे को वोट देंगे, हम देश को मजबूत बनाने वालों को वोट देंगे। हम लोगों ने ये मन बना लिया है। अखंडता, खंडित होना और भाईचारा, ये 3 अल्फाज आपने इस्तेमाल किए हैं। क्या इन तीनों में कोई फ़र्क आया है 5 साल में? थोड़ा सा फ़र्क, ज़मीनी लेवल पे तो कोई फ़र्क नहीं आया। देखिए, राशन सबको, मुसलमान और हिंदू और सभी के लिए एक सा रहा। मकानों का डिस्ट्रीब्यूशन जो 2.5 लाख रुपए मिलता था वो सबको रहा, शौचालय का सबको रहा। लेकिन जो बयानबाजी हुई है, उस बयान से जो आहत हुए हैं मुसलमानों के दिल, उनको एक जगह लाने की ज़रूरत है, उनको तसल्ली बख्श जवाब मिलने की ज़रूरत है। अगर ये काम करते हैं तो हमारे लिए कोई पार्टी अछूती नहीं है। हम सबको वोट दे सकते हैं जो देश का विकास करे और दिलों को ना दुखाए। अलीगढ़ का मुसलमान अभी भी पत्ते नहीं खोल रहा है। हाँ, इतना जरूर है, इस बार ध्रुवीकरण के झांसे में नहीं आएगा, वोट सिर्फ विकास पर ही जाएगा। इस दौरान मौजूदा सरकार के काम की तारीफ तो की, लेकिन नाराजगी क्यों है इसकी वजह भी बताई। बीजेपी को लेके मुस्लिम तबके में एक अलग गुस्सा या रोष या जहनियत दिखाई पड़ती है।
सर इस हम ये कह सकते हैं बेसिकली कि इस बार वोट जो है वो जातिवाद पे नहीं जाएगा। इस बार यंग जनरेशन जो है इतना अवेयर तो है कि वो रोज़गार के लिए वोट दे, वो हमारी ज़रूरत के बेसिक नीड्स के जो ख्याल रखता है उसके लिए वोट दे, वो हमारे हेल्थ से रिलेटेड जो चीज़ें हैं उसमें जो इम्प्रूवमेंट हुआ है या नहीं हुआ है उसके लिए वोट दे। क्या अब ऐसा नहीं होगा इंशाल्लाह कि जात के या किसी पार्टी ख़ास मखसूस के ये पे वोट दिया जाए। इस तरह से जो बयान आए बीजेपी के नेताओं के, क्या ये 5 सालों से आ रहे थे जी ये या ये अभी इलेक्शन के आने के वक्त? तो इलेक्शन के वक्त भी आते हैं, पहले भी आ रहे थे। 2014 से जब से मोदी जी की गवर्नमेंट आई तब से इस तरीके के बयान आ रहे हैं। मोदी जी से कुछ खास गुस्सा है? नहीं गुस्सा नहीं है, नहीं गुस्सा नहीं है। गुस्सा ये है कि डिस्क्रिमिनेशन होता है भाई। एक तबके का लोग अगर किसी प्रोटेस्ट में शामिल हो जाते हैं या कोई इस तरीके की बात कह देते हैं, उन पर UAPA लगा दिया जाता है। एक उनके पार्टी के नेता किसानों को कुचल के चले जाते हैं, उन पर कोई एक्शन नहीं होता। मसला लग रहा है इस इलेक्शन में क्योंकि अब मन बन चुका है। देखिए इलेक्शन के मसले वही हैं। मैं आपसे एक सीधी सीधी बात कहता हूँ, पहले लोगों को ये समझना चाहिए कि रोड बनवा देना, इलेक्ट्रिसिटी दे देना, हेल्थ सेक्टर अच्छा कर देना ये सरकार की ड्यूटी होती है, ये अचीवमेंट नहीं है। आप हमें अचीवमेंट बताइए, कोई भी पार्टी ले लीजिए, XYZ, BJP, समाजवादी, कांग्रेस, आप अचीवमेंट बताइए। रोड बनवा देना, वी आर पेइंग द टैक्स, ये आपकी ड्यूटी थी। दिस इज़ नॉट योर अचीवमेंट कि आपने रोड बनवा दी, आपने ये इतना यूनिट फ्री दे दी। फ्री तो खैर अभी आई नहीं है, या इतने 24/7 इलेक्ट्रिसिटी दे दी या ये दे दिया। तो आई डोंट थिंक सो कि पहले मेरे ख्याल से जनता को और यूथ को खास करके समझना चाहिए कि अब बहकावे में आने का और बेवकूफ़ी का वक्त जा चुका है। ये बेवकूफ़ ये जो बनाया जाता था कि इतने टाइम रोड बनवाया और इतनी इलेक्ट्रिसिटी दी, इट्स गॉन नाउ। अब आप अचीवमेंट्स पे आइए, आप नई अपॉर्चुनिटीज़ की बात करिए जो आपने यूथ को दी हो अभी तक। आई डोंट थिंक सो ऑन पेपर कुछ है। बाकी आपके सामने 80 और 20 की लड़ाइयों की बात हो रही है, तो आई डोंट थिंक सो, सब समझदार हैं यहाँ पे, कोई बेवकूफ़ नहीं है, यूथ बेवकूफ़ नहीं है। खास बात यह है कि हमें ये भी बताया गया कि मुसलमान बीजेपी को वोट देते आए हैं, लेकिन पार्टी ने उनको महत्व नहीं दिया। हालांकि वो ये भी कहते हैं कमोबेश सभी सरकारों ने मुसलमानों के साथ छल किया। सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगा कि जो बीजेपी जो पार्टी है उसके जहन में एक सवाल ये रहता है कि मुसलमान हमको वोट नहीं देते। शायद ये हम चाहेंगे पहले उसकी गलतफहमी दूर हो जाए। 14 में 19 में अगर ये रिकॉर्ड चेक करा लें अपना, तो मुसलमानों ने वोट दिया है और ख़ासी तादाद में दिया है। लेकिन उसके बाद भी जब सरकार बन गई तो कहीं ना कहीं इन्होंने हम लोगों को हाशिए पे रख दिया। हमें बीजेपी से कोई शिकायत नहीं है, हम आज भी तैयार हैं कि बीजेपी एक अच्छी पार्टी मानते हैं उसको, लेकिन विचारधारा से हमें इख्तिलाफ है। जो विचारधारा उसकी है, वो जो चीज़ है वो हमें प्रॉब्लम करती है। मसलन अभी भाई ने जैसे एक बात कही, बयानबाजी पर गुफ्तगू हुई, कहीं पर ऐसा लगता है जैसे हमारे लिए सॉफ्ट कॉर्नर नहीं बचा है। हम खुद कंफ्यूज रहते हैं कि अगर हमसे वो बात करें तो हम उनसे बात करने को तैयार थे और तैयार रहते हैं, लेकिन वो पहले ही से जैसे टिकट तकसीम होते हैं तो उसमें कहीं पर भी एक टिकट भी मुसलमानों को नहीं दिया जाता। तो कहीं ना कहीं वो दूरी बना रहे हैं, हम दूरी नहीं बना रहे हैं। फिर हमसे ये सवाल होता है आप किसको वोट देना चाहते हैं? भाई आप खुला टिकट बांट रहे हैं, आप 200-400 टिकट बटे, आज या पहले कहीं पर भी ऐसा हुआ कि इन्होंने टिकट दिया? सवाल किया था, ये हमारे शो का जिक्र करते हुए योगी आदित्यनाथ से सवाल किया गया। जवाब सुना है योगी आदित्यनाथ का, वो जवाब भी ऐसा था कि मैंने इस 10 दिन के दरमियान उनसे मिलने की कोशिश भी की कि आखिर ये जवाब क्यों। एक जवाब भी बता दूं क्या था उनका जवाब शायद ये था, कोई हो तो ऐसा तो हम उसको टिकट दें। उन्होंने कहा कि कोई आता ही नहीं हमारे पास। ऐसा नहीं है, अगर आप उनके करीब जाएंगे तो शायद मैं समझता हूँ गोरखपुर के अक्सर मुसलमान उनके साथ रहते हैं, ये वो भी जानते हैं, वो कहते भी हैं इस बात को और हम भी जानते हैं इस बात को। लेकिन सवाल ये है कि वो क्यों नहीं देते, पहला सवाल। दूसरा सवाल, इस वक्त जो आपने कैंपेन किया है ये सारा, इससे अगर आप ये जानना चाह रहे हैं कि वोट किधर जा रहा है, तो जनता ये बताने वाली नहीं है अब कि आपको कम से कम झूठ ना बोला जाए। मिसाल के तौर पे एक बात कही गई थी 15 लाख सबके खाते में आएंगे, बहुत मशहूर बात हो गई, इसका मजाक बना। हमें भी अफसोस हुआ कि हमारे मुल्क का मजाक बन रहा है, हमें तकलीफ़ है, पीड़ा है इस बात की कि हमारा मुल्क को लोग कहते साहब क्या 15 लाख अब तक आए नहीं, तो कहा क्यों गया? नहीं कहना, हम कह रहे हैं कहने ही नहीं चाहिए ऐसी बात, क्योंकि बड़े लोग हैं, बड़ी सरकार है, बड़ा मुल्क है, हमारी एक विचारधारा है, हमारा मुल्क दुनिया में माना जाता है, हम ऐसी बात क्यों कहें? कुल मिला के अगर मैं पूरी बातचीत का लब्बो लुआब निकालूं तो बीजेपी को हराने पे ज़्यादा फोकस है। कौन होगा वो अभी तक क्लियर नहीं है। नहीं, वो बसपा भी हो सकती है, सपा भी हो सकती है, कांग्रेस भी। ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। बीजेपी से किस चीज़ के इख्तलाफात हैं? हमारा तो कोई इख्तलाफात नहीं है और ऐसा कोई इशू भी नहीं है।
इससे पहले माजी में भी बहुत से जुल्म हुए मुसलमानों के साथ। ऐसा कोई है कि इसी दौर में जुल्म हुए। अगर आप गौर करें तो उससे पहले बहुत जुल्म हुए। मुसलमान को सब याद है, मुसलमान को मुरादाबाद भी याद है, मुसलमान को मेरठ भी याद है, मुसलमान को भागलपुर भी याद है, मुसलमान को भिवंडी भी याद है। तो सब मुसलमानों ने इस चीज़ को महसूस किया है। सन 47% मुसलमान 37% थे सरकारी मुलाजमत में और अच्छी पोस्टों पे थे। आज 1% भी नहीं है। कौन है इसका जिम्मेदार? तो ऐसी नहीं है कि सिर्फ वाजपेयी जिम्मेदार है, इसके वो लोग भी जिम्मेदार हैं जो इससे पहले माजी में गवर्नमेंट में रहे हैं। उन्होंने इस मुल्क में मुसलमानों के साथ हमेशा सेकुलरिज्म के नाम पर नंगा नाच खिलाया है। उन्होंने मुसलमानों को नुकसान पहुँचाया है, उसी का खामियाजा भुगत रहे हैं। और आज भी ये पोजिशन है कि ना हमारे पास रोज़ी है, ना कारोबार है, ना क्या नाम है जॉब्स हैं। तो आम प्रॉब्लम्स क्या है बताइए? और मुसलमान क्या लेने जा रहा है आपसे? मुसलमान एजेंसी आपसे नहीं मांग रहा, इंडस्ट्री आपसे नहीं मांग रहा, नौकरी आपसे नहीं मांग रहा, आप उसे तब भी नहीं जीने दे रहे। अगर सब्जी बेचने कोई जा रहा है महल, वहाँ मुझसे मार रहे हैं। अलीगढ़ में हर तबके का मुसलमान रहता है, गरीब भी और बुद्धिजीवी भी। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से तालीम हासिल करके दुनिया भर में भारत का नाम रोशन किया है। हमने AMU से तालीम हासिल करने वाली मुस्लिम महिलाओं से भी बात की। ये भी जाना कि 3 तलाक और शादी की उम्र बढ़ाने जैसे फैसलों से उनकी जिंदगी पर क्या फर्क पड़ा। क्या जो ये इश्यूज़ हैं ट्रिपल तलाक और जो महिलाओं की उम्र, शादी की उम्र जो बढ़ाई गई है, ये वो इशू हैं जो मुस्लिम महिलाओं को इफ़ेक्ट करते हैं, जोड़ते हैं बीजेपी? एज मैटर तो करती है, नो डाउट, लेकिन ये तलाक और जो आप एज की बात कर रहे हैं तो मुस्लिम पे इफ़ेक्ट तो पड़ रहा है। ठीक है, आप ये कह लीजिए कि अभी आप किस चीज़ पे डिस्कस मेन करना चाहेंगे? मेन डिस्कशन जो है अभी आपके पोलिंग का है। ये सारी सिचुएशन इसलिए आ रही है कि राइट नाउ द सिचुएशन इज़ फेवरेबल अभी नहीं है आपकी। और आप जो है वोटिंग के टाइम में सारे जितने लोग होते हैं वो सारे अपनी पोजीशंस लेकर के चले आते हैं कि मैं ये करूँगा। मुस्लिम्स के लिए बहुत सारे कोर आप बता रहे हैं कि मुस्लिम्स के लिए फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करती है, बट नथिंग इज़ देयर कि 5 साल में बहुत कम इम्प्रूवमेंट दिखा है, बहुत कम डेवलपमेंट दिखा है। लेडीज़ के लिए अगर ज़्यादा देखा जाए तो जो तलाक वाला पोजीशन है ये इतनी ज़्यादा हम लोग इस चीज़ के ऊपर अभी नहीं देंगे, तवज्जो नहीं है हमारा। बेसिकली अभी हम लोग है कि प्रॉपरली हेल्थ हम लोग को प्रोवाइड की जाए, प्रॉपरली एजुकेशन प्रोवाइड की जाए और प्रॉपरली एजुकेशन प्रोवाइड करके और प्रॉपरली एम्प्लॉयमेंट दी जाए। यही हम लोग का मेन क्या कहते वो है। कानून व्यवस्था क्या बेहतर हुई है पहले से या बिगड़ी है? कानून व्यवस्था तो अभी कुछ पता नहीं है कि क्या होगा क्या नहीं होगा। रोज़ाना बेखताओं को जेल में डाला जा रहा है और जो बेचारे मजलूम हैं उनको तो जिनका कोई पूछने वाला नहीं है उनको जेल में डाल दिया जाता है, और जिनके पास पैसा है, रिश्वत है देने के लिए, वो सब छूट जाते हैं, है ना। महंगाई है, मुद्दा है। महंगाई तो बहुत बढ़ गई है। महंगाई तो सबसे बड़ा मुद्दा तो महंगाई का ही है। गरीब इंसान क्या करेगा बेचारा? जिनके पास रोज़गार नहीं है, जो गवर्नमेंट सर्विस में हैं लोग, उनको तनख्वाहें मिल रही हैं, उनकी बात छोड़ दीजिए। लेकिन जो बेरोज़गार प्राइवेट जॉब में हैं, उनकी सर्वरी से चली गई हैं, उनके बच्चों की पढ़ाई है, कुछ है, उनके पास कुछ भी नहीं है। तो इसके लिए गवर्नमेंट को कुछ करना चाहिए, उनके लिए इंतज़ाम करना चाहिए। इस बार हम देखिए सब लोगों से बात करते आ रहे हैं, अलग अलग मुद्दों पे चर्चा कर रहे हैं। इस बार क्या है, क्योंकि अब मन बन चुका है ऑलमोस्ट सभी का। आपने तो यही डिसाइड कर लिया, आपने बड़े मियाँ वाली बात शुरू करके मुझे लगा कि 3 हिस्सों में चीज़ें चल रही हैं, बड़े मियाँ, छोटे मियाँ और बीच वाले मियाँ। शायद यही मुद्दा है बेसिकली, क्योंकि ये तीनों लोगों को अलग अलग सेगमेंट को अलग अलग चीज़ चाहिए। छोटे मियाँ अनएम्प्लॉयमेंट के लिए बहुत परेशान हैं, तो एक बहुत बड़ा सेक्शन जो है बड़ा अगेंस्ट जाएगा सरकार के। और बीच वाले मियाँ जो हैं वो चूँकि MSMEs बंद हुई हैं तो भी सरकार के अगेंस्ट जा रहा है, तो ये बीच वाले मियाँ जा रहे हैं। अब बचे बड़े वाले मियाँ की बहुत ज़्यादा आइडियोलॉजिकल होते हैं तो भी जा रहा है। लेकिन इन तीनों मियाँ में से एक सेक्शन है जो भाजपा को वोट देगा, बहुत अच्छा खासा वोट भी जा सकता है आपको, और वो आपका कुछ हद तक माफिया कंट्रोल करने वाला जो मामला था। अच्छा, आपको नहीं लग रहा है कि इस बार मुसलमान थोड़ा संजीदा है चीज़ों को? इस साल मुसलमान संजीदा है या नहीं है, ये तो बड़ा एक अजीब सी बात समझ में आ रही है। बल्कि मुझे लग रहा है कि मुसलमान जो है थोड़ा सा अलग होकर सोच रहा है। मतलब पहले जिस तरह सोचता था थोड़ा सोच बदली है, उसमें सरकार की नीतियाँ भी हैं, उसके बाद और भी चीज़ें दुनिया की भी नीतियाँ हैं जिस पे आ रही हैं। तो वो ये सोच रहा है कि हम जिस तरह से सोचते थे कि हमें वैसे ही सोचना चाहिए। तो इसीलिए आपने देखा होगा बहुत हंगामा नहीं हो रहा है, क्योंकि वो सोचने का ढंग बदला। यूथ एक्सप्लोड हो रहा है। कोई भी सरकार आएगी
क्योंकि यूथ को जो मिलना चाहिए वो नहीं मिल रहा है। आप अगर मुझे बता दें, आज की डेट में कोई बताए इकोनॉमिक्स का लड़का यहाँ पे कि यूथ का जो है कितने % वोट है बीजेपी में, अरे सॉरी यूपी के अंदर, यूपी की बात कर रहा हूँ, कितने % वोट है, तो आपको ये लगेगा कि उसमें से एक बहुत बड़ा चंक, वो किसी भी कम्युनिटी का हो, वो करंट गवर्नमेंट के साथ नहीं है। फिरोज भाई, बहुत ही साफगोई से आप चीज़ों को रख रहे हैं और आप अच्छा एनालाइज भी किया है चीज़ों को। अगर मैं इस मौजूदा योगी गवर्नमेंट के 5 सालों को देखूं तो कौन सी चीज़ बेहतर लगी, कौन सी चीज़ बुरी? एक अच्छी स्ट्रांग सरकार आई थी। उम्मीद ये थी कि अगर, क्योंकि योगी सरकार में आए थे और बड़े स्ट्रेंथ के साथ आए थे, थोड़ा सा अगर अपनी पॉलिसी को चेंज कर लेते तो थंपिंग मेजॉरिटी से आते, थोड़ा सा। असल में समस्या क्या हो गई है कि पावर पकड़ने के लिए धर्म का इस्तेमाल तो कर लीजिए, कोई भी करता है, सभी करते हैं, सब झूठ बोलते हैं कि हम निरपेक्ष हैं और सेकुलर हैं, ये सब तो बेकार की बात है। पावर पकड़ने के लिए अटल बिहारी वाजपेयी से कई बार मिले और बात हुई। पावर पकड़ने तक तो अटल बिहारी वाजपेयी या कोई भी जो लोग थे बिल्कुल सेकुलर नहीं है साहब और नहीं है ये, और लेकिन जब पावर आ जाता है तो फिर कहते नहीं हमारे मुद्दे दूसरे हैं, प्रायोरिटीज़ दूसरी। जो लोग पावर में आते हैं पकड़ने के लिए वो अलग अलग बातें करते हैं, लेकिन जब पावर में आ जाते हैं तो फ़ौरन सब कुछ चेंज हो जाता है। इस सरकार नहीं कर पाई, बेचारे नहीं कर पाए, और उन्हें करना चाहिए क्योंकि बड़े कैपेबल लोग हैं। योगी कैपेबल आदमी है, बहुत बड़ी इज्जत के साथ कर रहा हूँ, काफ़ी कैपेबल आदमी है। जो आदमी संत होकर के जाता है लड़ने के लिए कि नहीं हम करेंगे, अच्छा काम करेंगे, कहाँ गड़बड़ी हो गई है? तो योगी जी को एनालाइज करना पड़ेगा। अलीगढ़ में 30% से ज्यादा मुसलमान हैं जो जीत हार पलटने का दम रखते हैं, लेकिन वो हर बार बट जाते हैं। इसीलिए अलीगढ़ में बीजेपी को इसका फायदा मिलता रहा है, लेकिन इस बार मुसलमान सोच चुका है कि वो एक मुश्त वोट करेगा। और दूसरी बात रही कि जज्बाती वोट देना, तो मुसलमान इस बार जज्बाती होकर के वोट देने जाने नहीं जा रहा है, चाहे गोली चले चाहे कुछ भी हो जाए, ठीक है। वो इस बार कैसे आप ये सोच रहे हैं कि जज्बाती नहीं होगा? बिल्कुल जज्बाती नहीं है। मिला क्या है? ऐसा इंसिडेंट बताइए। दिया किसने? एक इंसिडेंट मैं बताता हूँ। हमारा दिल्ली हिंदुस्तान में है, मुसलमान जज्बाती हुआ था 2013 में, बहुत तेज़ जज्बाती हुआ था। अरविंद केजरीवाल को बहुत कुछ हो जाएगा, बहुत कुछ हो जाएगा। जब अरविंद केजरीवाल आने के बाद से देखिए तबलीगी जमात वाला मामला आ गया, ठीक है, जज्बाती की मैं बात कर रहा हूँ, जज्बाती पे। उसके बाद से फिर आ गया मामला कि दिल्ली राइट। तो जो लोग दुबई में, सऊदी में उनको जो पैसा दिए थे, डोनेशन दिए थे, और 90% मुस्लिम जो है, जो भी उनके एस्टेब्लिशमेंट में जो पैसा है वो 90% मुस्लिम उनको डोनेट किया था। तो क्या हुआ मामला, नतीजा क्या है? वो लोग आज की तारीख में देखते हैं कि पर्ची, अरे हमने तो 10,000 दिए थे, पानी में चले गए। तो मुसलमान जज्बाती होकर के वोट देने नहीं जा रहा है। बहुत सारी हिस्ट्री है, सैयद शहाबुद्दीन से लेकर के 1980 के बाद से लेकर के अभी तक हर चीज़ों को जज कर रहा है। तो ये नहीं होने जा रहा है। यहाँ की तारीख बिल्कुल बदलेगी और जज्बाती होकर के वोट बैंक की राजनीति से बिल्कुल अपने आप को अलग करेगा। क्या मुसलमानों को कोई लीडर या मुसलमानों को कोई पहचानने वाला नहीं है? देखिए, मुसलमान का वोट जो है उसका अपना पर्सनल वोट है। ये किसी गाय भैंसों का वोट नहीं है कि जब यहाँ से रेवड़ निकाला और कहा यहाँ रेवड़ में डाल दो, ऐसा कुछ भी नहीं है। और मेरी नज़र में हिंदू और मुसलमान और सिख ईसाई का यहाँ पर कोई मसला नहीं है जो कि खड़ा किया जा रहा है, क्योंकि उसके बगैर जो है वो आग नहीं लगती है, और जब तक आग नहीं लगेगी तो रोटी नहीं पकेगी। जो कम्युनल बातों पे वोट मांग रहा है, जो 5 साल तक क्या किया क्या नहीं किया उस पर बोलने के बजाय कह रहा है कि अगर सत्ता में हम नहीं आते हैं तो दंगाई ऊपर आ जाएंगे। अलीगढ़ में 2017 में बीजेपी का दबदबा रहा हो, लेकिन इस बार समीकरण बदलने का दावा मुसलमान कर रहे हैं। हालांकि वो ये भी कहते हैं कि वो आंख बंद करके वोट नहीं करेंगे। अगर वो बीजेपी को वोट नहीं देते हैं तो समाजवादी पार्टी को लेकर भी काफी गुस्सा दिखता है। आज जो हमारी समाजवादी पार्टी है, 2 साल पहले उसको आलिंगन कर लिया, अब वो मस्जिद का इमाम हो गया मुसलमानों के लिए। मैं मुसलमानों को एक मैसेज देना चाहूँगा कि तुम्हारी अकलें कहाँ चली गई हैं। जो आदमी भारतीय जनता पार्टी में रह कर कहता है कि तुम्हारी बहनों को, तुम्हारी माओं को कब्रों से निकाल कर रेप करूँगा, क्या वो समाजवादी में आकर के तुम्हारे लिए अच्छा सोच सकता है? रिजर्वेशन की बात की थी 18%, अखिलेश यादव ने 2017 में, अगर आप लोगों को याद हो, सभी लोग यहाँ पर और आपको भी याद हो, तो उन्होंने कहा था 18% रिजर्वेशन देंगे। उन्होंने दिया, बिल्कुल दिया 18% रिजर्वेशन। मैं कहता हूँ बल्कि 38% दिया, 38%। कहाँ दिया? फर्जी मुकदमों और जेलों में। मुसलमानों के ऊपर फर्जी मुकदमे और दंगों में उन्होंने, जो मुजफ्फरनगर का दंगा किसने कराया? मैं दंगाइयों को आरोपी नहीं मानता हूँ, लेकिन जो दंगा ऑर्गेनाइज करता है उसको आरोपी मानता हूँ। अखिलेश यादव मेरी नज़र में हमेशा आरोपी रहेगा। मैं और आपके जो भी लोग हैं यहाँ पर उनके समर्थक होंगे किसी भी पार्टी के, लेकिन अखिलेश यादव की पार्टी इस बात का मुसलमानों को जवाब दे दे कि उन्होंने
अगर जिस तरह से सुनील कुमार यादव को सुनील कुमार सिंह को अपने उसमें गले से लगा लिया है, जिस तरह से जियाउल हक के हत्यारे को, जो डीएसपी थे हमारे भाई, उनके हत्यारे को जो यादव हैं जिला पंचायत अध्यक्ष, उसको टिकट दे दिया है, जिस तरह से वो राजा भैया को गले से लगाते हैं, क्या उसी तरह से मुख्तार अंसारी को गले से लगाएंगे?